हाय दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिफाइन द फॉलोइंग। इस वीडियो में हम अलग अलग टॉपिक को डिफाइन करेंगे, जैसे मिनरल्स और गैंग, मेटलर्जी, आयनिक कंपाउंड्स। इनको सबको हम डिफाइन करके देखेंगे कि इनका मतलब क्या होता है। इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि मिनरल्स और गैंग क्या होता है। तो आपको अगर जब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो आपको डिफ़िकल्टीज नहीं होगी, क्योंकि आप लोग को पहले से मालूम रहेंगे कि मिनरल्स क्या होते हैं, ऑर्स क्या होते हैं, गैंग्यूज क्या होता है, मेटलर्जी क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेटलर्जी की। तो मेटलर्जी क्या होता है? तो मेटलर्जी सबसे पहले बात करेंगे मेटल्स की। तो मेटल यानी कि अगर मेटल में बात करूँ, अगर वॉच, तो वॉच हमारी किससे बनती है? मेटल से बनती है। कार भी हमारी मेटल से बनती है। गोल्ड भी क्या है? मेटल है। मेटल कहाँ से मिलता है, पहली बात ही आती है। तो मेटल हमें ग्राउंड से मिलता है ऑब्वियसली। ग्राउंड से हमें अगर मेटल मिलता है तो मेटल ऐसे ही नहीं मिल जाता। मेटल मिलते हैं एक इम्प्योरिटीज़ में, मतलब मिक्सचर ऑफ टाइप मेटल उसे हम बोल सकते हैं। ठीक है। वो जो हमें मेटल मिलता है ग्राउंड से, तो वो प्यूरीफाइड नहीं होता, मतलब मिक्सिंग रहता है। ठीक है। हो सकता है उससे सॉलिड लगाओ, जंग लगाओ, तो मेटल मतलब मिक्सर के साथ मिलता है। तो उससे ही हम अगर मेटल को जो हमें मिला है ग्राउंड से, अगर उसको हम प्यूरीफाई करेंगे, ठीक है, जो भी हमें मेटल मिला है ग्राउंड से हम उसको प्यूरीफिकेशन करते हैं, फिर हमें जो मेटल मिलता है उसे हम बोलते हैं मेटलर्जी। इतना आप याद रखना, मेटलर्जी यानी प्यूरीफाइंग द मेटल। नेक्स्ट है, फर्स्ट हमारा आता है मिनरल्स। द कंपाउंड्स ऑफ मेटल दैट ऑकर्स इन नेचर अलॉन्ग विद द इम्प्यूरिटीज आर कॉल्ड मिनरल्स। मिनरल्स यानी कि कंपाउंड्स ऑफ मेटल से रहते हैं जो कि हमें मिलते हैं नेचर से, बहुत सारी इम्प्यूरिटीज़ के साथ। इम्प्यूरिटीज़ यानी कि मतलब जंग भी हो सकता है, कचरा जो भी होता है, सॉलिड मिट्टी जो भी लगा उस पर, उसे हम इम्प्यूरिटीज़ बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है ओर्स। द मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल्स कैन बी सेपरेटेड इकोनॉमिकली आर कॉल्ड ओर्स। और यानी कि जो भी आपके मिनरल्स मिले हैं, फ्रॉम विच द मेटल्स कैन बी सेपरेटेड, मतलब जो भी आपको नेचर से मिनरल मिले हैं, उन मिनरल्स के अंदर से हम मेटल को सेपरेट कर लेंगे, उसे हम बोलते हैं ओर्स। ठीक है। नेक्स्ट आता है गैंग्यू यानी कि ओर्स कंटेन मेटल कंपाउंड विथ सम ऑफ द इम्प्योरिटीज लाइक सॉइल, सैंड, रॉकी सब्सटेंसेस एटसेट्रा। तो ओर्स क्या है? ओर्स मतलब गैंग्यू क्या है? ओर्स कंटेन मेटल कंपाउंड विथ सम ऑफ द इम्प्योरिटीज लाइक सॉइल, सैंड, रॉकी सब्सटेंसेस। जो हमारे जो दिस इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड गैंग्यू, मतलब जो इम्प्योरिटीज होती है ओर के अंदर में, उससे हम बोलते हैं गैंग्यू। गैंग्यू यानी कि आप इसको कचरा भी बोल सकते हो। गैंग्यू यानी कि कचरा, लाइक सॉइल, सैंड, रॉकी सब्सटेंस, जो भी हमारे ओर के साथ इम्प्योरिटीज रहती है। नेक्स्ट आता है मेटलर्जी। मेटलर्जी में मैंने पहले बताया था, वापस एक बार इसका डेफिनेशन देख लीजिए। The science and technology regarding the extraction of metals from ore and their purification for the use is called metallurgy। यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर, मतलब ओर के अंदर से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, उसके बाद जो मेटल हमें मिला है उसको प्यूरीफाई करेंगे फॉर द यूज़, किस तरह से हमें यूज़ करना है, इस कॉल्ड मेटलर्जी। जैसे कि हमें आयरन मिला है, तो आयरन से हमें क्या बनाना है? कुछ चीज़ बनानी है, तो ओर में से हम उस आयरन को सेपरेट कर लेंगे, फिर इसको प्यूरीफाई करेंगे जिस तरह से हमें उसको शेप देना है। और मेटल हैव हाई डेंसिटी, मेटल की जो डेंसिटी रहती है वो हाई रहती है। ठीक है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हमारा जो मेटल्स रहता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट रहता है एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और हमारा मेटल्स रहता है आर सोनोरस, मतलब वो चमकदार भी रहता है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, दिस आर मेटल। नेक्स्ट आता है आयोनिक कंपाउंड। द आयोनिक कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम टू यूनिट्स नेमली कैटाइंस एंड एनाइन आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड्स के अंदर दो टाइप्स रहते हैं, एक को हम बोलते हैं कैटाइन, एक को बोलते हैं एनाइन। जैसे कि कैथोड, एनोड, अगर आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, कैथोड एनोड जो रहते हैं वो हमारे आयोनिक कंपाउंड है। आपको बस इतना ही याद रखना है। इस वीडियो में सिर्फ हम डेफिनेशन देखेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर कोई आपको डाउट है तो प्लीज़ हमें नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट में अपना डाउट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है रोस्टिंग। तो रोस्टिंग यानी कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जिंग ऑफ सल्फाइड और इनटू ऑक्साइड बाय स्ट्रांगली हीटिंग इन एयर इज कॉल्ड रोस्टिंग। रोस्टिंग प्रोसेस क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड और, जो भी आपका सल्फाइड है और उसके साथ, जैसे जिंक सल्फाइड हो गया, जिंक सल्फाइड को हम ऑक्साइड इनटू ऑक्साइड बाय स्ट्रांगली हीटिंग, जैसे कि जिंक सल्फाइड को हम ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे, स्ट्रांगली हीटिंग इन एयर के अंदर अगर हीट करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? जिंक ऑक्साइड बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। ये सब हम आगे देखेंगे, यहाँ पर जस्ट
डेफिनेशन देखेंगे। तो रोस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जिंग अ सल्फाइड और into oxide by strongly heated in air is called roasting. Next are the calcination. Calcination, the process of conversion of carbonate ore into oxide by strongly heating in limited supply of air. यानी कि conversion of carbonate ore, मतलब जो ore के साथ जो कार्बोनेट है उसको हम ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे स्ट्रांगली हीटिंग। तो यही आपको डेफिनेशन याद रखना है। ये जो मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, एग्जाम के अंदर इनको पूछते हैं विथ 2 मार्क्स के लिए। 2 मार्क्स के लिए हमारा ये डेफिनेशन करके आ सकता है, वो डिफाइन द रोस्टिंग, डिफाइन कैल्सिनेशन, डिफाइन रिडक्शन, डिफाइन मेटलर्जी। तो आपको ये डेफिनेशन याद होना भी बहुत ज़रूरी है, एग्जाम के अंदर इसको भी पूछा जाता है। नेक्स्ट आर द रिडक्शन। द कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल इज कॉल्ड रिडक्शन। मेटल ऑक्साइड के अंदर से हम ऑक्सीजन को रिडक्ट कर देंगे, हमारा मेटल बन जाएगा, इसे हम रिडक्शन बोलते हैं। तो दोस्तों अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आपका जो भी डाउट है। और जो लोग नए हमारे यूट्यूब चैनल पे उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, बिना लाइक करे ना जाए। थैंक यू।